जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटी के बारे में। सार्वजनिक सुविधाएं क्या होती हैं, यानी कि देश में रहने वाले लोगों के लिए, सभी जन के लिए, सभी लोगों के लिए जो सुविधाएं वो क्या होती हैं। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, कि आय के अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर हैं इनकम के अलावा, और कौन से ऐसे अदर क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू हम कंपेयर कर सकते हैं कोई स्टेट और नेशन को, कि वो नेशन और स्टेट डेवलप है या अंडर डेवलप है। तो हमने सिंपल से दो तीन चीजें, दो से ज्यादा फैक्टर को हम कंपेयर किए, जिसमें एक हरियाणा, केरला और बिहार, इन तीनों स्टेट को कंपेयर किया। तो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा कहीं ना कहीं सबसे बेहतर है कंपैरेटिवली बोथ ऑफ दीज टू स्टेट, बिहार एंड केरला। उसके बाद बाकी अदर क्राइटेरिया में, जैसे केरला को आपने देखा तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में हरियाणा केरला से पीछे हो गया। इसके बाद बिहार देखा आपने तो बिहार उससे भी ज्यादा पीछे हो गया। तो ओवरऑल जब हम कंपेयर करते हैं तो इनकम के अलावा हमने अदर क्राइटेरिया को रखते हुए कंपेयर किया, जिसमें हमने देखा क्या कि हरियाणा पर कैपिटा इनकम में बाकी दोनों स्टेट से सबसे आगे है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट को जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे स्टेट के साथ तो हरियाणा पीछे हो जाता है और केरला डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में। अब हम ये जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो है पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी के थ्रू किस तरह से किसी स्टेट का डेवलपमेंट हो सकता है, और पब्लिक फैसिलिटी जरूरी क्यों है। सिर्फ और सिर्फ इनकम ही एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट नहीं है जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कोई स्टेट डेवलप है या अंडर डेवलप है। वहां पे रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं भी बहुत जरूरी है। तो इसी चीज को हम इस टॉपिक में समझेंगे। आपकी बुक का एग्जांपल है कि आपने देखा कि पर कैपिटा इनकम के तौर पे जब हमने कंपेयर किया तो हरियाणा कहीं ना कहीं ऊपर आता है और केरला उससे नीचे आ जाता है, लेकिन बाकी अदर क्राइटेरिया को जब हमने कंपेयर किया तो हरियाणा उससे भी नीचे आ गया। तो इसी चीज को यहाँ पे समझेंगे कि पब्लिक फैसिलिटी क्यों जरूरी है और क्या होता है। तो सबसे पहले समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन दी है, बहुत भारी भरकम सी लाइन है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय all the goods and services that you may need to live well। ठीक है, पैसा सब कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। ठीक है, दोनों बात बोल रहा हूं, दोनों समझना क्या है। मनी इन योर पॉकेट, जितना भी आपकी जेब में पैसा है, आपकी जेब का मतलब है आपके अकाउंट में, आपकी तिजोरी में, या आपके पेरेंट्स के पास जितना भी पैसा है या आपके पास ही, उन सभी पैसों से आप कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, आप सारी वस्तु और सेवाएं नहीं खरीद सकते हैं जिससे यू मे नीड टू लिव वेल, जिससे आप बेहतर तरीके से जीवन जी सकते हैं। सपोज दैट पैसे से आप बहुत सारी लग्जरी चीजें खरीद सकते हैं, बहुत सारा मटेरियलिस्टिक थिंग खरीद सकते हैं, कार है, बाइक है, आप पीसी खरीद लेंगे अपने लिए, गेम्स के लिए बहुत सारे अच्छे सेटअप आप खरीद सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप सारी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे स्टिल बहुत सारी चीजें हैं कि आप उसे पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। क्या चीजें ऐसे हैं? इनकम इज नॉट एडुकेट इंडिकेटर, इनकम को इनएडुकेट रखा गया है। समझिएगा इस चीज को क्यों रखा गया है, क्योंकि अभी आपने टॉपिक पढ़ा था इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो अदर क्राइटेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनकम जो है पर्याप्त नहीं है कि कोई भी, जिस भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनके लिए सिर्फ इनकम ही एक डेवलपमेंट गोल होगा। तो इनकम जो है इनएडुकेट है, एडुकेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब दो एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर पैसा है आपके पास, बहुत पैसा है आपके पास, तो फिर भी आप क्या ऐसी चीजें जिसे नहीं खरीद सकते हैं, जिससे आप अपने लिए जीवन बेहतर नहीं बना सकते हैं। सबसे पहला है कैन नॉट बाय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हैं। इसका कारण क्या है कि ये नेचर है, नेचर को आप किसी भी तरीके से कितना भी पैसा दे दे तो नहीं खरीद सकते हैं। अब इसके लिए आपको लगाने होंगे पेड़, पैसे से नहीं होगा, यहाँ पे आपको करना होगा प्लांटेशन, और उसके थ्रू आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट पा सकेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीज मींस जो भी इन्फेक्शन से फैलता है, यानी कि जैसे अभी कोरोना आया कुछ समय पहले, तो कोरोना में क्या हुआ कि एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन तक रीच करता गया और सारे देश में कोरोना फैल गया, कोविड-19 जो हुआ था। अब इसके कारण क्या है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, पब्लिक फैसिलिटी, की एक एक सोसाइटी में जो व्यक्ति है रह रहा है वो कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरे व्यक्ति से दूर करे। आपने सुना होगा स्लोगन, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, हमेशा हैंड वॉश कीजिए, हाइजीन का ख्याल रखिए, सारी चीजें हेल्थ कॉन्शियस रहने के लिए बोला गया। तो इन्फेक्शियस डिजीज, आप ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कोरोना को कि भाई पैसे लेकर के मुझसे दूर रहना, नहीं रहेगा कोरोना, आपके पास बिल्कुल आएगा। और आप जितना ज्यादा पैसा होगा तो आप बहुत अच्छे एयर कंडीशनर रूम में रह रहे होंगे, अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे होंगे, उससे पहले तो आपकी इम्यूनिटी कंपेरेटिवली जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनसे कम होगी। तो सबसे पहले
उनको इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा रहता है, वनरेबल वो होते हैं ज्यादा, ठीक है, जो अच्छे प्रोटेक्टेड माहौल में रह रहे हैं। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको ये समझना है कि हम पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते, पैसा सब कुछ है, लेकिन पैसे की अहमियत सिर्फ इतनी है कि गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाना है और गाड़ी में जितनी दूर तक खींचेगी गाड़ी उतना दूर के बाद फिर पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि पैसे का उतना ही रिक्वायरमेंट है। हालांकि कई बार बोला जाता है कि पैसे तो हाथ का मैल है, तो दुकानदार को जाकर के दे देना, आपको अगर दे दे तो हो सके कि आपका फायदा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पैसा है इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा एक सिर्फ और सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट किसी कीमत पे भी नहीं खरीद सकते हैं। हो सकता है आप एयर प्योरीफायर अपने घर में लगवा लें, वाटर प्योरीफायर अपने घर में लगा लें, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एनहेंस कर लें, लेकिन स्टिल जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो सड़क पर आपको चलना है, आप बाहर निकलेंगे इन्वायरमेंट में, जब आप इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो वो पॉल्यूशन फिर आप तक आएगा ही और आपको हार्म करेगा ही करेगा, ठीक है। आप घर में लगा सकते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को नहीं आप प्योरीफायर के थ्रू प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको समझना होगा कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन ये आप नहीं कर सकते हैं पैसों से। आप पैसे का इस्तेमाल इन चीजों के लिए बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आप पैसे का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, गुड्स को खरीदने के लिए, सर्विसेज को खरीदने के लिए, वो भी सर्टेन कुछ ही तक आप खरीद सकते हैं। तो आई होप कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है और इनकम को हमने क्यों इनएडिक्वेट रखा है, ठीक है, और क्यों ये स्टेटमेंट लिखा हुआ कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल, कि पैसा ही सब कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अब आगे समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक फैसिलिटी की, ठीक है। तो अभी आपने समझा था क्या कि हम पैसे सब कुछ तो नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हम एक बेहतर इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हैं पब्लिक फैसिलिटी के थ्रू, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप सभी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, व्हीकल का अपना अपना पर्सनल इंडिविजुअल व्हीकल है, तो कार पूलिंग अगर हो जाए, यानी कि एक सोसाइटी में से 4 लोग जाते हैं एक ही जगह ऑफिस, तो कार पूलिंग का आप उठा सकते हैं फायदा, उससे क्या है पॉल्यूशन कम फैलेगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे तो पॉल्यूशन कम फैलेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है, ये जो पब्लिक फैसिलिटी इसका यूटिलाइजेशन करके आप पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके थ्रू क्या होगा कि पॉल्यूशन कम होगा और आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप बना के रख सकते हैं और अपने लिए भी बना के रख सकते हैं। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक फैसिलिटी की, इसे समझते हैं। मैनी सिग्निफिकेंट थिंग्स इन लाइफ, द बेस्ट वे ऑल्सो cheapest way is to provide these goods and services collectively। मतलब क्या है इसका समझिएगा। ओवरऑल कहता है क्या कि बहुत सिग्निफिकेंट थिंग्स इन लाइफ, मतलब कि जीवन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे बढ़िया चीपेस्ट इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। कलेक्टिवली अगर हम किसी चीज को ऑन करते हैं तो सबसे सस्ता पड़ेगा और सबके लिए अफोर्डेबल होगा। अब एक एग्जांपल आपकी बुक आई है कि एक सिक्योरिटी गार्ड अगर आपकी सुरक्षा में लगता है तो हर एक घर में एक सिक्योरिटी गार्ड होने से बेहतर है कि 5 सिक्योरिटी गार्ड को आप अपनी पूरी सोसाइटी के लिए हायर कर लें। इससे जो है पूरी सोसाइटी पे उसका खर्च आएगा और सबके लिए अफोर्डेबल भी हो जाएगा और सबकी सिक्योरिटी भी हो जाएगी। आपकी बुक का एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल आप अपने आप भी सोसाइटी ओरिएंटेड बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल में सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन अभी मैंने बताया कि आप कार पूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, मेट्रो का यूज कर सकते हैं, ट्रेन का, बसेस का, इन सभी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन बढ़ने से रोक सकते हैं। बेनिफिट क्या है पब्लिक फैसिलिटीज की, एज पब्लिक फैसिलिटीज इंक्रीजेस, जैसे जैसे पब्लिक फैसिलिटी इंक्रीज होगा अदर क्राइटेरिया इनहेंस, अदर क्राइटेरिया भी इनहेंस होगा। क्या क्या इनहेंस होगा, हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। समझिए इस चीज में क्या है, जैसे पब्लिक सार्वजनिक सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ेगी तो अदर क्राइटेरिया क्या इनहेंस होगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इसके बाद एजुकेशन, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, सभी लोगों को सिक्योरिटी मिल सकेगी। तो ये सारी चीजें भी हैं जिसके कारण क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटी मिलने के कारण क्या होता है, ये सब चीजों में भी फायदा मिलेगा। आपको एग्जाम्पल दिया बुक में, जैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं और बाकी जितने भी आपके गांव में, आप बहुत एक दूर दराज के इलाके में, रिमोट विलेज में रहते हैं जहां पे कोई भी पढ़ने की सुविधा नहीं है और वहां कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, सिर्फ आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन है, आप पढ़ना चाहते हैं आप, तो होपफुली कि आपको पढ़ना है, उम्मीद है आप कि पढ़ के कुछ करेंगे और आप पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन बाकी वहां के बच्चे में से किसी का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। आप बताइए क्या आप पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, 2 कंडीशन हो सकता है, या तो आपके माता पिता इतने सक्षम है कि किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन आपको करवा दें, या फिर बाहर जिस भी स्टेट में अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या अच्छा इंस्टीट्यूशन वहां पे एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन एक बात और
कि अगर आपके माता पिता सक्षम नहीं है तो यहाँ पे आपको जरूरत होगी पब्लिक फैसिलिटी की। तो लोग चाहेंगे, अगर वहां के बच्चे और ज्यादा बच्चे चाहेंगे पढ़ने के लिए, तो क्या होगा कि सार्वजनिक तौर पे सरकार से निवेदन किया जाएगा कि भाई हमारे यहाँ पे आकर के एक स्कूल खोलिए, यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन में बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी नहीं है, तो सरकार मजबूर होकर के वहां पे स्कूल खोलेगी। समझे? तो इससे क्या होगा, पब्लिक फैसिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगी, अदर क्राइटेरिया इनहेंस होगा, एजुकेशन इनहेंस होगा। मान लीजिए किसी गांव में हेल्थ इश्यूज बहुत है, डिजीज बहुत है, फैल रहा है, तो वहां पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना किसका काम होगा? गवर्नमेंट का काम होगा। सिक्योरिटी, वो भी गवर्नमेंट का काम होगा। जैसे सुरक्षा की रिक्वायरमेंट होगी तो सरकार से आवेदन किया जाएगा भाई यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाइए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि पब्लिक फैसिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होगा, अदर क्राइटेरिया अपने आप इनहेंस होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल में दिया हुआ है केरला का। केरला में जैसे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, उसका कारण क्या हो सकता है? कारण है कि वहां पे बहुत बढ़िया जो एडुकेट बेसिक प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। एडुकेट का मतलब पर्याप्त रूप में जितना भी बढ़िया हो सकता है, एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, 2 बार लिख गया। बिकॉज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होने का कारण है, सबसे बढ़िया सबसे बेहतर कारण है कि वहां पे बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोनों चीजें उपलब्ध है वहां पे, जिसके कारण वहां पे शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। लिटरेसी रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने के कारण सबसे बेहतर है। इसीलिए केरला को हमने कंपेयर जब किया बिहार और हरियाणा से, तो हरियाणा सिर्फ पर कैपिटा इनकम में आगे गया, लेकिन केरला को आप देखिएगा तो सभी चीजों में बेहतर रहा। पीडीएस फंक्शंस वेल। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्लास 9 में भी आप पढ़ के आए होंगे बफर स्टॉक में किस तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है। एक राशन की शॉप होती है, वहां पे बहुत चीपेस्ट रेट पे कलेक्टिवली एक ग्रुप जो कि पॉवर्टी लाइन से, बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, उनके पास कार्ड होता है, वो शो करते हैं अपना राशन कार्ड, और उसपे 2 रुपए केजी या 3 रुपए केजी जितना भी होता है वो अमाउंट में राशन 5 केजी 4 केजी वो मिलता है। हालांकि दुख की बात है ये कि इतने साल भी हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन अभी भी स्टिल लोगों को इतना हमें अफोर्ड करना पड़ रहा है, लोगों के पास इतनी गरीबी है कि अभी भी वो हम पे डिपेंडेंट है, यानी सरकार पे डिपेंडेंट है। ये दुख की बात है, इसमें कोई प्राउड फील करने वाली गवर्नमेंट के लिए नहीं बात है। गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इंडस्ट्रीज बढ़े, लोगों के पास काम हो, लोगों के पास वेजेस आए, और इस तरह के हालात ना हो कि अभी भी लोगों को मांगना पड़े सरकार से कि 2-4 किलो राशन किसी तरह से मिल जाए, पेट भरना पड़े। हालांकि नहीं है तो क्या कर सकते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल करता है। इसके कारण क्या है, वहां पे सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को भोजन मिल पाता है। पॉवर्टी है इतनी ज्यादा कि भोजन का भी दिक्कत है, तो पॉवर्टी को खत्म करना, रिड्यूस करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन उससे पहले जिस चीज की बेसिक नीड है वो पूरी कर रही है गवर्नमेंट, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम करता है। राशन के शॉप पे आपको चीनी हो गया, गेहूं है यानी शुगर, वीट, राइस, ये सब सस्ते दरों पे मिल जाते हैं, चीपेस्ट रेट पे मिल जाता है कलेक्टिवली सोसाइटी को, ठीक है। जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, कार्ड होता है उसके हिसाब से मिलता है। कई लोग तो वैसे ही बना लेते हैं जिनके पास है भी एडुकेट पर्याप्त मात्रा में, जिनके पास जो भी चीजें हैं खाने के लिए सब कुछ है, फिर भी वो राशन कार्ड में अपना नाम चढ़वा लेते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा मिल सके, ठीक है। ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हैं। बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगला थर्ड है आपका कि बहुत बेहतर स्वास्थ्य और न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी कि पोषण का स्टेटस भी बहुत बढ़िया होता है। यानी कि पब्लिक बेनिफिट क्या है पब्लिक फैसिलिटी से, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी, तो सबसे पहले पॉइंट आप आंसर में लिखेंगे पब्लिक फैसिलिटी। एज पब्लिक फैसिलिटीज इंक्रीज द अदर क्राइटेरिया इनहेंस। अदर क्राइटेरिया कौन कौन से इनहेंस होते हैं, तो हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। और उसके बाद एग्जांपल के तौर पे केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस है, कम है। क्यों है, तो वहां पे बहुत बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल लिटरेसी रेट हाई है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतर है, ठीक है। पीडीएस सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है और बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। हाइट के प्रोपोर्शन में आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका ओवरऑल ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, इस चीज को कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पोषित है, कुपोषित है, या फिर ज्यादा ही पोषण उसने भर लिया और वजन बढ़ा करके ओवरवेट हो चुका है, इसे खोजना है, पहचानना है कि कौन ऐसे व्यक्ति है। तो इसके लिए निकाला जाता है बॉडी मास इंडेक्स।
कई बार आप मेट्रो वगैरह में सफर करते होगे तो एक 10 रुपए वाला कूपन या 20 रुपए वाला कूपन लगा करके निकाला जाता है, उसमें आप डालिएगा तो आपकी हाइट वेट सब कुछ सही प्रोपोर्शन में बता देता है और बॉडी मास इंडेक्स वगैरह। और कई बार फिटनेस टेस्ट दिया जाता है कई सारे एग्जाम में, तो इसका कैलकुलेशन किया जाता है कि सही प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर नहीं है सही प्रोपोर्शन में, इट मींस यू आर अनफिट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर से प्रिपरेशन कीजिए। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है होप समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इसे निकालते कैसे, फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए वेट को केजी में चाहिए और हाइट चाहिए आपको मीटर स्क्वायर में। वेट केजी में और मीटर स्क्वायर में हाइट चाहिए, ये जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि बीएमआई क्या होता है, ओवरऑल आपको बताना होगा, तो आप बताइएगा क्या। टू फाइंड आउट द वेदर अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड और ओवरवेट, वी नीड टू फाइंड द बॉडी मास इंडेक्स। और कैसे निकाला जाता है, वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में हाइट होना चाहिए। अगर इसके कैलकुलेशन के बाद वैल्यू 18 से कम आती है, ठीक है, अगर 18 से कम आ रही है, मान लीजिए ये 18 एक पैरामीटर रख लीजिए, एक वैल्यू है। अब 18 से अगर कम आ रही है तो वो अंडर नरिश्ड है। 25 से अगर ज्यादा आ रही है वैल्यू, 25 से अगर ज्यादा आएगी तो क्या होगा, वो ओवरवेट होगा। और 18 से 25 के बीच में है तो बहुत बढ़िया, आप फिट है, पोषण आपके अंदर भर भर के भर कूट कूट के भरा हुआ है, पोषित है आप, ठीक है। 18 से कम तो अंडर नरिश्ड। कई बार बच्चों को लगता है उनके बहुत सारे एब्स आ रहे हैं, लेकिन वो एब्स नहीं हो, कुपोषण है भाई, इलाज करवाओ, खाना पीना खाओ, वो कुपोषण है, ठीक है। लेस देन 18 आपका बीएमआई आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे। हाइट बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपका बॉडी जो मास है वो बहुत कम रहेगा, तो आपका वेट जो है कहीं ना कहीं वेट का प्रोपोर्शन हाइट के अकॉर्डिंग कम होगा, तो उसके कारण बीएमआई आपका 18 से कम आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अपना अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी फॉर्मूला है, वेट नापिए, हाइट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए और निकाल लीजिए बीएमआई। इससे आपको पता चल जाएगा आप ओवरवेट है, अंडरवेट है, या फिर 18 से 25 के बीच में आपकी वैल्यू आ रही है, यानी कि नरिश्ड है पूरी तरह से, ठीक है। अंडर नरिश्ड, ओवरवेट और नरिश्ड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है, ये प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। अब इसका क्या काम है, देखिए जैसे कि आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि इनकम के अलावा कौन से अदर क्राइटेरिया होते हैं, तो इसका यही काम है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम को ही नहीं मानना है, बल्कि इनकम को ये बताता है इनएडिक्वेट मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करना है तो हमें ओवरऑल सभी चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा, जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, वहां का सब कुछ, ठीक है। तो कंपेयर किया जाता है कंट्रीज को, यहाँ पे भी हम कंपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकम को अपर्याप्त, इनएडिक्वेट बता रहे हैं, यानी कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, लोगों की वहां पे एजुकेशन क्या है, हेल्थ, वहां का हेल्थ क्या है, हेल्थ स्टेटस, और पर कैपिटा इनकम, इन सभी चीजों को लेकर के कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद जो ये यूएनडीपी है उसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडेक्स मींस सूची, कि कौन सा देश कितना डेवलप हुआ है, ओवरऑल ग्रोथ उसकी किस, सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं बताई जाती, बल्कि अदर फैक्टर्स यानी कि जो एजुकेशन है या फिर हेल्थ स्टेटस है या फिर पर कैपिटा इनकम है, इन सभी को भी देखा जाता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम। यहां एक टेबल बना हुआ है जिसमें श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे, इसमें देखिए कंपैरिजन किया गया है। तो हमसे कहीं ना कहीं छोटा जो कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं बाकी चीजों में हमसे बेहतर है, डेवलप्ड है। अब उसका कारण क्या है कि जब हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ इनकम को लेकर के कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि अदर फैक्टर्स को भी, मेजर्स को भी देखते हुए कर रहे हैं कंपेयर। तो इसीलिए इंडिया नीचे के रैंक पे आता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात किया जाए तो जिस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी, यानी कि औसत आयु किसी भी देश के लोगों की अगर ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बढ़िया है। वहीं पे दूसरा देखिए पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़िया है तो वहां के देश की जो इंडस्ट्रीज है, यानी एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो बहुत बढ़िया होगा, लोगों के पास बिजनेसेस होंगे, कमाई होगा अच्छा, तो पर कैपिटा इनकम भी बेहतर होगा। तो ओवरऑल इससे आपको समझ में क्या आता है कि सिर्फ इनकम को हम देखते हुए नहीं मेजर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं किसी स्टेट को और नेशन को। ओवरऑल हमको देखना है क्या, कि बाकी सारे फैक्टर क्या क्या है और उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से खत्म होता है। इसके बाद पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।